कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले एक बहुत ही खास बात, क्लास 10th जो भी क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी बच्चा होगा ना, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा। अगर देख रहा है तो अपने फ्रेंड तक जरूर पहुँचाएगा, क्योंकि आज मैं बताऊँगी बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर एक चैप्टर से वो कौन से टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ इसके सेकंड पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे कौन से या कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का डाटा इकट्ठा करके आपको एक ही बार में सब बता दिया जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्त के यहाँ या जहाँ भी अपने रिलेटिव, जहाँ तक भी आपका संपर्क हो, जहाँ पे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। चलिए करते बात हम क्लास 10th बायोलॉजी। देखिए क्लास 10th बायोलॉजी का ज़्यादा टॉपिक नहीं है। कितना टॉपिक है? सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, सेकेंड वन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट। ओके, बस कुछ इतने ही चैप्टर है और इतने ही चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इतने ही चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। टोटल 5 चैप्टर है। मैं बताती हूँ कि सबसे पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आपको मैंने मार्क वेटेज बता दिया है, यानी कि इससे पहले की जो भी वीडियो थी मेरी उसमें मैंने बता दिया था कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स बन सकते हैं, है ना। तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आपको लगता होगा कि कोई चैप्टर हमें स्किप करना है तो आप मार्क वेटेज के हिसाब से ही स्किप कीजिएगा। फिर देखिए सबसे ज़्यादा कम पूछा जाता है आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आपको 9 नंबर दिलाता है, हेरिडिटी वगैरह 9 नंबर दिलाती है, तो आप इनको पढ़िए। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बताती हूँ आपको कौन से टॉपिक कहाँ पढ़नी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएंगे। लाइफ प्रोसेस जो आपका पहला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप तैयार करोगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इसे फोटोसिंथेसिस वगैरह के जो इक्वेशन वगैरह होते हैं वो सब आपको तैयार कर लेना है। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनाते हैं डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो एनिमल होते हैं होलोजैक वगैरह न्यूट्रिशन करते हैं ये सब। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है अमीबा का न्यूट्रिशन, है ना। अमीबा किस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से हम बात करेंगे, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आप पढ़ लेंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक, या फिर पूछेगा डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो 3 टाइप के काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, आपने पढ़ा होगा आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, उनके फंक्शन के बारे में आप पढ़ लेंगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आप जहां भी पढ़ते होंगे। एक्सक्रीशन से अगर क्वेश्चन बनता है तो किडनी से रिलेटेड, ओके, नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पूछ सकता है, या टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और किडनी के फंक्शन, ये 2 चीज आपको इसमें से इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ प्रोसेस में इतना ही टॉपिक है और इतने में से आप कम से कम इतना सब कुछ पढ़ लेना है। सेकंड चैप्टर आपका बनता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मैं बता दूं, इसमें आपको प्लांट हार्मोन पढ़ाया गया होगा। 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबेक्सिस एसिड और एथिलीन, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इस प्लांट हार्मोन से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो आप प्लांट हार्मोन में जो भी प्लांट हार्मोन 5 टाइप के पढ़े होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में दिया है ट्रॉपिक मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। रिफ्लेक्स एक्शन, जो फिगर आपके बुक में दिया है ना रिफ्लेक्स एक्शन का एनसीईआरटी में, उस फिगर को देखिएगा। देखिए मैं यहाँ से बताने से पहले बता दूं कि बुक में जितने भी डायग्राम आपको दिए गए हैं, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर की बात की जा रही है, उस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि डायग्राम दे देगा और आपको लेबल करने के लिए कह देगा, तो आपको डायग्राम एकदम स्किप नहीं करना है। ओके,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ये तंत्रिका तंत्र वगैरह से उसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन के रिलेटेड ब्रेन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेन पढ़ लीजिएगा, ब्रेन फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चल गया। सेकेंड है एंड थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड आपने पढ़ा होगा, जिसमें से एसेक्सुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन ज्यादा पूछता है। पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, ये पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब इंट्रायूटेरिन यानी कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं, वो चीजें आपको पढ़ लेना है। और एसटीडी बीमारी, एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ लेना है। ओके भैया, बात करते हैं हेरिडिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें वेरिएशन जो होता है, आपको वेरिएशन का डिफिनेशन पूछ सकता है वेरिएशन का। सबसे पहला ही टॉपिक है आपके बुक में, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। 9 रेशियो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ये है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये आपको निकालने के लिए बता देगा, मैं ये सब करा दूंगी। अभी मैं हेरिडिटी चैप्टर ही स्टार्ट करने वाली हूँ, ये सब टॉपिक कराने के बाद। ओके, तो हेरिडिटी के लिए आप तैयार रहिएगा। सेक्स डिटरमिनेशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटरमिनेशन आपके बुक में दिया गया है। और आवर एनवायरमेंट से फूड चेन पढ़िए, ट्रॉफिक लेवल पढ़िए, बहुत छोटे छोटे हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ लीजिए, डिप्लीशन मतलब क्षरण, ओजोन लेयर का क्षरण होना, क्या कारण है कि ओजोन लेयर क्षरण हो रही है, ठीक है। तो बस क्लास 10th आप इतना टॉपिक, इसमें से भी आप कुछ कुछ कटा पढ़ सकते हो, लेकिन ना करो तो ठीक है ना। तो क्लास 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। और साथ ही साथ अब हम लोग का नेक्स्ट जो भी वीडियो बनने वाला है, जो भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हम पढ़ेंगे सही तरीके से, क्योंकि हेरिडिटी से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप लोगों ने अपने अपने स्कूल में पढ़ लिया होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लोगे, और हेरिडिटी पे आप खुद ज़्यादा फोकस करोगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों ने जाना कि क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह है वो कौन सा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपको क्या करना है कि बस ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे लोग जान सके कि क्लास 10th में जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।